गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने 12th व्यवसाय अध्ययन में एक डिस्कशन किया था उपभोक्ता संरक्षण के बारे में। पिछले कुछ समय से उपभोक्ता सार्वभौमिकता की बात कही जा रही है, उपभोक्ता को सर्वोपरि माना जा रहा है, यानी जो एक आधुनिक अवधारणा कुछ समय पहले विपणन के रूप में आई थी, यानी जिसमें वस्तु के उत्पादन के पहले से लेकर पश्चात तक की क्रियाएं शामिल की जाती थी, उपभोक्ता के हितों के ध्यान रखने की बात कही जाती थी। तो इसमें जो उपभोक्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, उपभोक्ता को राजा माना गया, भगवान माना गया, इस तथ्य को केवल शो करके जो उत्पादक हैं, विक्रेता हैं, उपभोक्ता को अनेक प्रकार से मूर्ख बना रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग किसी भी मंदिर में जाते हैं, किसी भी भगवान के सामने जाते हैं, तो क्या प्रसाद चढ़ाना है, क्या फूल चढ़ाना है, कैसे पूजा करना है, ये सब कुछ हम लोगों का हो जाता है। जो कुछ भी हम करते हैं भगवान को स्वीकार करना पड़ता है। इसी तरीके से उपभोक्ता को भगवान बना के जो है अनेक प्रकार से मूर्ख बनाया जाता है। चाहे उसके साथ कम नाप तोल की जाए, धोखाधड़ी की जाए, जमाखोरी की जाए, मिलावट की जाए, यानी उसको एक राजा के समान कुर्सी पर बैठा के उसको धोखा देने के पूरे प्रयास किए जाते हैं। तो इस सब को रोकने के लिए सरकार ने एक उपभोक्ता फोरम, एक उपभोक्ता मंच की स्थापना की, जो उपभोक्ताओं को कुछ अधिकार प्रदान करता है, कुछ उपभोक्ताओं के कर्तव्य निश्चित किए। पर इस सब से क्या है, केवल गिने चुने ही उपभोक्ता जागरूक होते हैं, अपने अधिकारों के प्रति एक्टिव होते हैं। तो उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए कुछ सरकारी और कुछ गैर सरकारी संगठन हैं, जो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से प्रचार करके उपभोक्ताओं को जागरूक करते हैं, उपभोक्ताओं को उनको अपने अधिकारों के प्रति सचेत करते हैं। तो ऐसे अनेक संगठन हैं, कुछ सरकारी भी हैं, कुछ गैर सरकारी भी हैं, जिनमें अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, दिल्ली कंज्यूमर सोसाइटी ऑफ इंडिया, कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल दिल्ली, ऐसे अनेक संगठन हैं जो उपभोक्ताओं के हित के लिए कार्य करते हैं। ये जो संगठन हैं उपभोक्ताओं को उनके अधिकार और उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक करते हैं, अनुचित प्रतिबंधित व्यवहारों पर रोक लगाते हैं, और ये उपभोक्ताओं के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करते हैं, अनुचित व्यवहारों और शोषण को रोकने के लिए मजबूर करते हैं। ये संगठनों के अपने नियम होते हैं और इसमें किसी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। तो इन संगठनों के कुछ कार्य हैं, जिनमें सबसे पहला है उपभोक्ता जागरूकता एवं शिक्षा। तो ये सरकारी और गैर सरकारी संगठन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से प्रचार करके उपभोक्ताओं को जागरूक करते हैं और उपभोक्ता संबंधी शिक्षा प्रदान करते हैं। आवाज उठाने को प्रोत्साहन। कई बार हमारे साथ मिलावट होती है, कालाबाजारी होती है, धोखाधड़ी होती है, नाप तोल में कमी होती है, लेकिन एक सामान्य उपभोक्ता जो है उसके प्रति ज़्यादा एक्शन नहीं ले पाता। तो ऐसे स्थिति में ये गैर संगठन हैं उस उपभोक्ता की मदद करते हैं, सहायता करते हैं, उसे आगे बढ़ाकर जो है अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने को प्रोत्साहित करते हैं। कानूनी सहायता प्रदान करना। तो ये संगठन जो है उपभोक्ता को कानूनी परामर्श देते हैं, कानूनी यदि उपभोक्ता के हितों के लिए कोई नियम कानून बनाए गए हैं उससे उपभोक्ता को अवगत कराते हैं, जानकारी प्रदान करते हैं, और यदि किसी प्रकार की कानूनी सहायता की मदद आवश्यकता पड़ती है तो वो भी प्रदान करवाते हैं। आंकड़े एकत्रीकरण एवं उत्पादों का निरीक्षण। तो ये संगठन समय समय पर विभिन्न उत्पादकों के द्वारा बनाए गए नमूने इकट्ठे करते हैं। जैसे आपने देखा होगा समय समय पर ये मावा जो है, त्योहारों के समय मावे की जांच की जाती है कि इसमें मिलावट तो नहीं है, मतलब। तो ये संगठन जो है इस तरीके की जो है नमूने एकत्रित करते हैं, उनका निरीक्षण करवाते हैं। प्रचार प्रसार। तो ये जो हैं इस तरीके का प्रचार प्रसार करते हैं जिसमें उपभोक्ताओं को यह जानकारी दी जाती है कि वस्तुओं में किस किस तरीके से मिलावट की जा सकती है। यदि वस्तु में मिलावट है, जैसे दूध मिलावटी है, तो आप कैसे चेक करोगे? किसी वस्तु में कोई मिलावट की गई तो किस तरीके से उसे आप चेक करके सही और गलत वस्तु में पहचान कर सकते हैं।
तो इस तरीके का ये प्रचार प्रसार करवाते हैं। सरकार की सहायता, यदि किसी प्रकार की मिलावट, चोर बाजारी, काला बाजारी जो है, माल में मिलावट हो रही है, कम नाप तोल हो रही है, गुणवत्ता में कमी आ रही है, तो इस तरीके की जानकारी ये सरकारी एजेंसियों को प्रदान करते हैं, जिसके आधार पर जो सरकार है इन गलत कार्यों के विरुद्ध जो है रोक लगाती है, इन पर जो है एक्शन लेती है। थैंक यू।